हाँ यस चलिए, सर। टर्न टर्न बाय टर्न हाँ, बताइए। अभी विवेक के साथ मेरा बातचीत हुआ है। हाँ हाँ। उनका एक ये था कि वो यानी एक रिलेशनशिप के ऊपर था, उसमें रोल प्ले। वो हम्म। मेरे बेटे थे, मैं उनके पिता हुआ था। ओके। तो उनका एक ये था कि कहना कि मेरा उनके साथ यानी वो लेट उठते हैं सुबह। और मैं उनको ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरे यानी बहन के थ्रू मैं उनको बोलते रहता हूँ कि तुम लेट उठते हो, हम्म। या तुम्हारा ये यानी ये उठने का तरीका सही नहीं है, ऐसा उनको लगता है। हाँ हाँ। इसके ऊपर थोड़ा बातचीत हुई ऐसे। ओके। ओके, तो क्या लगा आपको तो बातचीत उसमें करके? उनको बातचीत करके ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि उनको गुस्सा आएगा डायरेक्ट बोलने से, लेकिन उनका कहना है कि आप डायरेक्ट ही बोलो। यानी मैं उससे डायरेक्ट बातचीत करो, क्योंकि ऐसे भी बातचीत कम होती है, हाँ लेकिन हाँ। डायरेक्ट बोलने से मुझे अच्छा लगेगा, वो ही बोल रहे थे। अच्छा। तो ठीक है बोला, मैं डायरेक्ट ही बोलूंगा अभी। वो भी ओके, सेटिस्फाइड हो गया, मैं भी सेटिस्फाइड हो गया कि चलो डायरेक्ट ही बोलेंगे। बातचीत खुल खुल के बातचीत हो गई। खुल के बातचीत हो गई फिर। अच्छा, बढ़िया ऐसे। बढ़िया। हम्म। ओके, तो आप भुवनेश्वर जी, आपने विवेक के पापा से मिले नहीं है ना कभी? नहीं। नहीं मिले। लेकिन ये एनवीसी के जो रोल प्लेस होते हैं, हम्म। डोंट थिंक ऑफ देम एज रोल प्लेस, दे आर रियल। हम्म। एक्चुअली उसमें बहुत बार दूसरा इंसान बोलता है कि आपको कैसे पता ये चीज, आप तो कभी उनसे मिले नहीं, लेकिन आप हम्म। ऐसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आप उनको जानते हो, आपने एग्जैक्टली वही चीज बोली। अच्छा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम लोग बहुत ऐसे नेचुरली, जो दूसरे लोग रहते हैं ना हमारे रिलेशनशिप में, वो भी नेचुरली बिहेव करते हैं, हम भी नेचुरली बिहेव करते हैं। तो हम्म। काफी बार ये रोल प्लेज आर वेरी वेरी एक्यूरेट। तो हम्म। हमको इसमें सीखने भी मिलता है, और प्रैक्टिस भी हो जाती है कि हम आगे जाके उनसे कैसे बात करेंगे। ठीक है भुवनेश्वर जी, तो आपको कैसा लगा, मतलब कनेक्शन अच्छा हुआ, रिलेशनशिप में कनेक्शन कनेक्शन अच्छा अच्छा हुआ, रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि जुड़ाव महसूस हुआ। जुड़ाव महसूस हुआ। ठीक है, विवेक जी आप बताइए, आप रिस्पॉन्ड करिए। हाँ सर, मैंने ऑलमोस्ट मेरा रियल सिचुएशन दिया था। क्या है कि सही जब भी है। घर में जाओ तो अगर हमारी जैसे आदत है लेट सो के उठने की, तो पिताजी डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं, बट हम्म। इनडायरेक्ट जरूर बोलेंगे, कभी बहन के बहाने कभी मम्मी के बहाने की नई जनरेशन है, इनका तो ये स्टाइल है, रात को 1 बजे तक जगेंगे और 9 बजे तक सोएंगे। तो मैंने वही सिचुएशन रिक्रिएट किया, और मैं हम्म। भुवनेश्वर जी के बहाने अपने पिताजी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि रदर देन आप बहन के थ्रू और मम्मी के थ्रू बोलो, आप मुझे जब डायरेक्टली इस चीज को पॉइंट आउट करोगे तो मैं आपको बेहतर आंसर कर पाऊंगा, और फिर हमारे बीच जो मिसकम्युनिकेशन होता है वो बढ़िया। घटेगा। हाँ, तो ये मेरा रोल प्ले था, और ये हमने कोशिश किया कि एनबीसी कोशिश लैंग्वेज किया। में बात करके। अच्छा, तो आपने रिक्वेस्ट ये किया कि टू स्पीक डायरेक्टली। यस यस। हाँ बढ़िया, ये वो रिक्वेस्ट की प्रैक्टिस हो गई, बहुत अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट, चारुशिला आप बताइए। यस, मैंने कोशिश की, जो ऑनगोइंग सिचुएशन उसी का प्रेरणा को रिक्वेस्ट करने की। एक्चुअली जब मैंने बोला तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक्चुअली ऐसा बोला जा सकता है, दे वोंट बी फाइट बिटवीन मी एंड माय हस्बैंड, वी कम्युनिकेशन गैप होता है। सो whenever we start speaking, it's like ब्लेम क्लेम हो जाता है। अच्छा, उनको लगता है कि अच्छा, बिकॉज ही शी थिंक्स आई एम नॉट पुटिंग इन एफर्ट, तो इसलिए ये कह रही है। पर मेरा ऐसा होता है कि नहीं, आई जस्ट वांट टू से इट, मेरे को सिर्फ मेरा दिन भर का जो भी चल रहा है, आई जस्ट वांट टू हम्म। टॉक इट आउट। पर वो वैसे हम्म। पुट फोर्थ ही नहीं होता है। सो हम्म। एक्चुअली इफ आई स्पीक इन रिक्वेस्ट फॉर्म कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, माय नीड फॉर कनेक्शन इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, एंड आई जस्ट हम्म। वांट यू टू लिसन फॉर 10 minutes,
So you know करेक्ट, what this is स्पेसिफिक, happening. So actually वो fight पे जाएगा ही नहीं, वो इस पे जाएगा ही नहीं. यस. So yeah. So were So I you got able the to answer. request? Were you able to I request? was able to request. Yeah. Yeah. Okay, very very And nice. हाँ. हाँ, इसमें रिक्वेस्ट में मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया कि डोंट डू इज नॉट अ रिक्वेस्ट. बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि डोंट डू दिस, डोंट डू दैट. तो डोंट डू तो कोई एक्शन नहीं होता ना. सपोज मैं ऐसे गाल को हाथ लगा रहा हूँ, कोई मेरे को बोलेगा डोंट डू, तो मैं करना बंद कर दूंगा, लेकिन मैं कुछ तो चाहिए मुझे करने के लिए. तो एक्शन पॉजिटिव रिक्वेस्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक पॉजिटिव. उसमें एक पी भी डाल सकते हैं, SMART, तो जहां पे भी आपको पी डालना, कि पॉजिटिव एक्शन में रिक्वेस्ट होता है कि कीप योर हैंड्स वन अबव द अदर, ऐसा मैं बोलूंगा तो ठीक है, दिस इज अ रिक्वेस्ट. अब वो माने या नहीं माने उसकी इच्छा है, वो इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग है, हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को. लेकिन पॉजिटिव एक्शन लैंग्वेज में भी अगर बोले, सो योर रिक्वेस्ट इज कैन यू लिसन टू मी फॉर 10 minutes, Right. दैट इज अ पॉजिटिव रिक्वेस्ट. जैसे विवेक आपका है दैट स्पीक अबाउट द एक्शन आई डिड टुडे, और टॉक अबाउट द एक्शन विच मेड यू अपसेट. जो भी आपको ऐसे बोलना हो, तो एग्जैक्टली आप ऐसे बात कर सकते हैं पापा से, स्पेसिफिक वो बोल के रिक्वेस्ट. गुड, थैंक यू. प्रेरणा. सर मैं ऐसी कोई सिचुएशन सोच नहीं पाई. सोच नहीं बट पाई. आप हाँ चारुशिला के साथ थे ना? हाँ बट मतलब उन्हें मेरी सिचुएशन पता थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि मैं इस तरीके से मम्मी से बात कर सकती हूँ, बट वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो गया, तो सॉर्ट आउट हो कुछ गया. था ही ओके, नहीं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ठीक है, तो बेसिकली आपका सिचुएशन में और उनके सिचुएशन में, दोनों में आपको कनेक्शन बिल्ड होता हुआ दिखा. यू हाँ कुड. गुड, वेरी गुड, दैट्स द मेन थिंग. संगीता आप बोलिए. मैंने एक सिचुएशन दी थी गौरव को कि मेरी डॉटर है, लाइक शी वेक्स अप लेट इन द मॉर्निंग, लाइक शी वेक्स अप एट अराउंड नून. तो मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाती हूँ कि जल्दी उठे. और मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो सुबह उठे, थोड़ी एक्सरसाइज करे, थोड़ी एक्टिव रहे, फ्रूट्स ये लो खाए. विवेक का सीन आ गया. यस, सेम सेम सेम. और if she will rise early then she will sleep early और हाँ लेस स्क्रीन टाइम. बट अब वैसा होता नहीं है, तो हाँ मैं हाँ उसको कन्विंस नहीं कर पाती हूँ. हाँ हाँ. तो बस वो गौरव ने बताया कि मेरे अंदर कंपैशन है, लव है उसके लिए, मैं चाहती हूँ कि वो राइट. हेल्दी रहे. तो बस वो बोलने से ही हो सकता है ठीक. और उन मतलब और कुछ आगे डिस्कशन नहीं हुआ ये इस पे. फिर अच्छा. गौरव बताएंगे उनकी क्या सिचुएशन थी. ओके, तो आप रिक्वेस्ट कर पाए क्या आकांक्षा को, मतलब रोल प्ले में आप रिक्वेस्ट कर पाए? नहीं, नहीं कर मैं नहीं कर पाई, नहीं 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 कर कर पाई. पाए. हाँ, ठीक तो है, मुझे कोई कैसे बात करना नहीं. चाहिए था रिक्वेस्ट, आप बताएंगे तो. जैसे मैं बताता हूँ आकांक्षा का, हाँ सपोज आप आकांक्षा का रोल प्ले करिए, मैं जी. संगीता का रोल प्ले करता हूँ. तो आकांक्षा, आज मैंने देखा कि आप 11 बजे उठे, तो हाँ हम्म. हाँ मम्मी, मम्मा मेरी वेकेशन है ना, तो मैं इसलिए हाँ हाँ, लेट उठती हूँ. वैसे मैं बहुत बिल्कुल. जल्दी उठती हूँ. हाँ तो बेटा, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ. कैन वी डिस्कस इट नाउ? हाँ. यस. ओके, कोई बात नहीं. मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ. देखो, आप 11 बजे उठे. अब ये जो पॉइंटिंग फिंगर्स है ना, ये अपने को सिर्फ प्रैक्टिस में करना है, बाद में वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है. अभी हाँ सिर्फ बताने के लिए करना है. तो हाँ. बेटा, जब 11 बजे आप उठे ना, उस टाइम मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया. क्यों, आपको क्यों गुस्सा आया? आपको क्या फर्क एग्जैक्टली. पड़ता है? आपको क्या फर्क एग्जैक्टली, पड़ता है मैं कितने एग्जैक्टली. बजे भी उठूं? हाँ, अच्छा, पहले मैं तुमको, आई विल अंडरस्टैंड यू, ठीक है, कि तुम जो 11 बजे उठी, शायद यू वांटेड टू रेस्ट, डिड यू वांट टू रेस्ट? यस. या. You wanted to rest, and at night you slept late because you wanted to enjoy. Again, that's यस a आई form of वाज. de-stressing. I think you wanted to do some यस. social network, जो भी आपको करना है, या पिक्चर देख रहे थे हाँ
So it's like a form of recreation and relaxation, correct? Yes, yes. Wonderful. I want you to relax. I want you to enjoy. Do you know that? Do you feel that? Yes, yes, I know that. Yes. Okay. Very nice. So now I want to share my side of the story कि मेरे को गुस्सा क्यों आया फिर? इसलिए नहीं कि तुम एंजॉय कर रही थी, तुम एंजॉय कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे गुस्सा आया बिकॉज आई केयर फॉर योर हेल्थ। ओके। और जब ये तो प्रूवन है साइंस से कि ये अगर हम लेट 11 o'clock उठेंगे एंड इफ वी आर आउट ऑफ सिंक ऑफ द बायो रिदम, तो वी वोंट बी हेल्थी। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनके सर्केडियन साइकिल्स अलग होते हैं, बट 11 o'clock इज स्टिल ऑन द extreme side. So when I saw this, I felt angry. Do you understand my feeling, Akanksha? And I'm not blaming you. Yes, I understand. You I will understand. try to wake up early. If only if you want to better, there's no pressure from my side. Please don't think that I'm pressuring you. Okay, I will try. Yes, I will if try my best. you try, and if you want my help in any way, tell me, I will help you. Okay, I will let you know if I need your help. Yes. Now in this conversation, I haven't made a request yet कि ऐसा करना, क्योंकि अभी request यही थी कि can you share my feeling, what is happening in my with me. Understanding की request ज्यादा थी अभी। Hmm. तो Sangeeta, now did you feel that being Akanksha, did you feel that your mother understands you slightly better? Yes. Yeah. तो तो ये होता है, ये अभी मैंने कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश So करी। gradually she will understand. Gradually. Yeah, Yes, gradually. gradually you will have more cooperation with each other. Yes. So gradually we will reach some situation with which she will enjoy also, she will have rest also, she will take care of her health also. अगर कनेक्शन अच्छा हो जाएगा तो आप एक दिन बोलोगे चल संगीता वॉक पे, सॉरी चल आकांक्षा वॉक पे चलते हैं, Hmm. या आज 1 बज गया रात को, अच्छा अभी पिक्चर खत्म हुई है आकांक्षा की, आकांक्षा कल अभी तो मौसम बढ़िया है, कल 7 बजे चले क्या मॉर्निंग वॉक पे? तो कभी ना बोलेगी वो, कभी हाँ भी बोल देगी। जिस दिन हाँ बोलेगी उस दिन चलेंगे, थोड़ा वो साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। Right. Hmm. तो इस तरह से धीरे 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 कनेक्शन बढ़ाना, धीरे धीरे प्रपोजल्स देना, प्रपोजल रिजेक्ट होंगे, नेक्स्ट प्रपोजल देना, नेक्स्ट प्रपोजल रिजेक्ट होगा, कोई ना कोई तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। Hmm. जैसे वो Right. अपने अपने इसमें आया था बहुत अच्छा, आई थिंक चारू डिड दैट, शी सेड दैट आई आस्क्ड कि 1 2 3 4 ये खाओगे क्या, ये हाँ वो था हाँ. ना वो चॉकलेट वाला डे, वो था ना कि Yes, तुम yes, ये yes, खाओगे क्या, बादाम खाओगे, ये खाओगे, तो 1 2 3 4 yes. 5 प्रपोजल आपने दिया, उसके बाद एक प्रपोजल सिलेक्ट हो गया। तो उसी तरीके से हमको ये करना है, एंड वी बीइंग wiser, let us say we being wiser, we need to be the ones to give the proposals. Like if I know NBC, I need to be the one who is taking the initiative and talking and saying, acha, are you feeling this, do you want this, okay, how about if we do this, how about doing this, give me a proposal, I am out of my mind now, I can't think of anything else, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करे, अब तुम बताओ कुछ आइडिया है क्या तुम्हारे माइंड में, ये 1 2 3 4 5 ये सब पूरी हो जाए, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं क्या? तो ये सब बातचीत करने से क्या होता है, कम से कम ये तो पता रहता है कि मम्मी मेरे साइड है। अभी क्या रहती फीलिंग उसके मन में कि मम्मी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, पापा मेरे सबसे बड़े दुश्मन, उनके कारण मेरी लाइफ खराब हो गई। ये फीलिंग से हम क्या फीलिंग में आ जाता है, दैट माय मदर इज ऑन माय साइड, माय फादर इज ऑन माय साइड, माय चिल्ड्रन आर ऑन माय साइड, माय वाइफ माय हस्बैंड दे आर ऑन माय साइड, दे आर कोऑपरेटिंग। व्हाई आर दे कोऑपरेटिंग? क्योंकि हमने लॉजिकली भी समझा था कि एवरीबडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट, हर इंसान कंट्रीब्यूट करना चाहता ही है, तो वो कुछ ना कुछ करके हमारे जीवन में भी वो कुछ योगदान देना चाहते हैं।
Just by being human, everybody wants to contribute in somebody else's life, provided we show them that we need this. मार्शल रोजनबर्ग का बेटा, यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। मार्शल रोजनबर्ग का बेटा था, उससे रोज मार्शल रोजनबर्ग की झगड़ा होता था कि वो कचड़े का डब्बा उठा के उनको बाहर, घर के बाहर वो एक जगह रखना पड़ता है, फिर वो ट्रक आके ले जाती है। तो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, वो वाला जो कार्यक्रम है वो अमेरिका में, उसके कारण रोज मार्शल रोजनबर्ग और उसके बेटे का झगड़ा होता था कि मार्शल वर्ग चिल्लाते रहता था कि ये भाई इसको निकालो, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम करो। वो नहीं करता था कभी। हाँ कर रहा हूँ, 5 मिनट में कर रहा हूँ, 10 मिनट में कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ करके टालते रहता था। जबकि बिना बोले वो ठंड में अक्रॉस द स्ट्रीट एक ओल्ड लेडी रहती थी, उसके घर जाता था, उसके पूरा घर का वो जो स्नो हटाने का काम और वो सब पूरा करके, काम करके आ जाता था, because he knew that his actions were helping that old lady. घर पे क्या लगता था, पापा तो खुद ही कर सकते, वो क्यों नहीं करते, मेरे ऊपर, मेरे को नौकर बना के रखा है। तो उसलिए वो घर पे काम नहीं करता था। लेकिन दूसरे के लिए उसको मालूम था वो ओल्ड लेडी है, वो नहीं कर पा रही है, तो उसको जाके वो हेल्प करेगा, उसके उसके लिए ज्यादा मेहनत करेगा। क्यों करेगा, बताइए क्यों करेगा? कोई need of contribution to यस, fulfill. एग्जैक्टली, टू फुलफिल द ह्यूमन बीइंग्स नीड फॉर कंट्रीब्यूशन। लोग कितनी भी मेहनत करते हैं, सिर्फ उनको पता चलना चाहिए कि हमारे कारण दूसरे की कोई आवश्यकता पूरी हो रही है। वो पता चल जाए बस, फिर आप देखिए कैसे लोग आपको हेल्प करेंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट करना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिक्वेस्ट करिए, लोग आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। हमारे माइंड में अभी क्या घुसा हुआ है, पूछना ही बेकार है, लोग तो कोई हेल्प ही नहीं करना चाहते हैं, है ना, लोग तो ना ही बोलेंगे, किसको पड़ी है, सब लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, कौन किसी के दूसरे के बारे में सोचेगा, ये सब हमारे माइंड में घुसा हुआ है। अब हमको दूसरी चीज क्या घुसानी है माइंड में, कि लोग अच्छा करना चाहते ही हैं। अगर मैं बताऊंगा कि मुझे किस चीज की जरूरत है, लोग आके मेरे को हेल्प करेंगे। क्यों नहीं करेंगे लोग हेल्प? लोग इतना सारा दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, अगर मैं बताऊंगा कि मेरे को किस चीज की जरूरत है, तो लोग मुझे भी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है गौरव। हाँ मेरे को वो पूछना था, मतलब क्या कहते हैं कि ये आकांक्षा मतलब उनकी रियल डॉटर का नेम है, मतलब कैसे, मतलब हाँ वो हाँ समझ हाँ गया हाँ मतलब। हाँ हाँ, रियल। सो बेसिकली मैंने उनको बताया था अपनी एक सिचुएशन फिर, हम्म बट क्योंकि मैंने आज का मतलब सेशन आधा ही मतलब नहीं किया था अटेंड, तो मैं ढंग से मतलब नहीं कर पाया। हम्म बट मैंने ऑब्जर्वेशन किया, नीड्स लिया एंड रिक्वेस्ट, सॉरी मतलब फीलिंग्स, हम्म। ये तीन चीज मैंने बता दी। बट रिक्वेस्ट मतलब नॉर्मली कैसे करते हैं वही मैं बता पाया उनको बस। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे सेशन अटेंड करते करते आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन जो आपने सिचुएशन लिया, उसमें भी उतनी सी भी बात करने में क्या आपको लगा कि थोड़ा सा आपका कम्युनिकेशन का स्किल बढ़ रहा है, आप अच्छे से अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हो? हम्म। हाँ हाँ, मतलब मुझे लगा ऐसा बिल्कुल। प्रोग्रेस तो हो रहा है ना, धीरे धीरे हो रहा है प्रोग्रेस, हम्म। है ना। अपन एटलीस्ट वी आर ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, चलिए तो हमारा आज कोर्स यहाँ पे एंड होता है। अब टाइम है क्वेश्चन एंड आंसर एंड फीडबैक। ठीक है, तो क्वेश्चन एंड आंसर आप लोग पूछ सकते हो, फीडबैक आपको OFNR फॉर्मेट में देना है। मतलब ये पूरा जो कोर्स हमने किया, इंट्रोडक्शन से लेकर ये 5 डे, उसमें ओ कौन सी स्पेसिफिक चीज आपको याद है जो आप मेंशन करना चाहते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं, वो चीज ने कौन सी फीलिंग ट्रिगर करी, वो फीलिंग आपको कौन सी आवश्यकता पूरी हुई उसके कारण या नहीं हुई। क्योंकि आप, अगर हुई तो आप अप्रिसिएशन हो जाएगा वो,
जैसे ये चीज हुई, ये फीलिंग हुई, ये आवश्यकता पूरी हुई, तो अप्रिसिएशन हो गया वो मेरे लिए। अगर आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो वो फीडबैक हो गया फॉर मी टू इम्प्रूव। तो रिक्वेस्ट क्या है? आप रिक्वेस्ट करना चाहोगे कि आप ये करिए, या अच्छी पूरी आवश्यकता हुई तो आप ये कंटिन्यू करिए करने का। इस तरीके से OFNR फॉर्मेट में आपको फीडबैक देना है मुझे। क्लियर हुआ? यस। तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, जो अभी आपको करना है आप कर सकते हैं, फिर हम हमारा वाइंड अप कर सकते हैं। चलिए। मेरा एक क्वेश्चन बोलूं मैं? हाँ हाँ गौरव बोलिए। जैसे कि मैंने कुछ सेशन, मतलब बेसिकली मैंने 1.5 सेशन ही मैंने अटेंड किया है हाँ हाँ हाँ। आउट ऑफ 5। तो मतलब सपोज मैं रिकॉर्डिंग्स देखूंगा तो वो भी इक्वली इफेक्टिव हैं? इक्वली इफेक्टिव तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जनरली लाइव में, अब जैसे आप मेरे से लाइव पूछ रहे हो ना, फटाफट क्वेश्चन आंसर हो जाता है। तो आपके मन में जो क्वेश्चन होगा वो अगर लाइव आंसर हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। रिकॉर्डिंग में क्या है, किसी और का क्वेश्चन आंसर होते रहता है। हो सकता है वो आपका क्वेश्चन हो सकता है वो आपका क्वेश्चन नहीं हो। तो रिकॉर्डिंग से डेफिनेटली फायदा होगा, एक हमको बेसिक बेसिक पता चलेगा। रिकॉर्डिंग में एक और चीज जो मिस हो जाती है वो है रोल प्लेज मिस हो जाते हैं, क्योंकि रोल प्लेज में हम लोग ब्रेकआउट रूम्स में जाते हैं, दोज आर नॉट रिकॉर्डेड। तो जो हम्म। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आता है रोल प्ले का, वो मिस आउट हो जाता है। बट फिर भी आप रिकॉर्डिंग्स देख के अंडरस्टैंड कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि अभी हम लोग 4 जनवरी से एवरी थर्सडे नाइट 9 से 10:30 बजे तक हम लोग वंस अ वीक प्रैक्टिस सेशंस के लिए मिलेंगे फॉर 3 मंथ्स टिल हम्म। मार्च एंड। तो हफ्ते भर में क्या क्या हुआ, क्या उपलब्धियां हुई, कहाँ मुश्किलें आई, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर से उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मतलब वहां पे वो बेसिकली रिकवर हो जाएगा ना मेरा? हाँ हाँ, बहुत, आपको कुछ छूटने तो वाला है ही नहीं। आप उसकी तो चिंता ही छोड़ दीजिए। ये जो आपके मतलब सीखने का है वो तो हो ही गया। 5 डे में आपको रिकॉर्डिंग्स में आप जो है सीख लेंगे। उसके बाद सिर्फ जो चीजें सीखनी है वो एप्लीकेशन सीखना है। आपके सिचुएशन में, दूसरों के सिचुएशन में लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं, बस एप्लीकेशन विल बी न्यू। बेसिक फंडामेंटल इज द सेम। 4 थिंग्स: OFNR, why we are doing it, for connection, outside palm मतलब आई एम लिसनिंग टू यू, दैट इज एम्पैथी, इनसाइड एम्पैथी, palm मतलब आई एम सेल्फ लिसनिंग एम्पैथी। टू माई सेल्फ, सेल्फ एम्पैथी। और सेल्फ एम्पैथी के बाद ऑनेस्टी, खुद को समझा, बात बोला। दूसरे को समझा, दूसरे के लिए बात बोला। मतलब क्या आप ये बोलना चाह रहे हो, अच्छा आप ये बोलना चाह रहे हो, ओके ओके। मतलब दूसरे के मुंह में शब्द डाला। ये चीज है। अगर इफ वन पर्सन नोज NVC, how they can, by behavior they will be educating another person. सोचिए, अगर आप एक बच्चे से बात कर रहे हैं और NVC के लैंग्वेज में, आप पेरेंट हो, आप एक बच्चे से बात कर रहे हो, तो बच्चे को अपने ग्रोइंग ईयर्स में फीलिंग कॉन्शियसनेस, नीड कॉन्शियसनेस, ऑब्जर्वेशन कॉन्शियसनेस, रिक्वेस्ट कॉन्शियसनेस, ये सब मिल जाएगा। और जजमेंट नहीं मिलेगा। थिंकिंग से जो हम जज करते हैं और ये सब जो थॉट्स है वो नहीं मिलेंगे। वैल्यूज मिलेंगे कि दूसरे लोग हेल्प करना चाहते हैं। उसको दूसरी को वैल्यूज कौन सी दे रहे हैं लोग, कि कोई हेल्प नहीं करना चाहता एक दूसरे को, दुनिया बहुत मतलबी है। तो हम्म। अगर आपके पास अगर आप NVC को प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, तो जिसके साथ भी आप प्रैक्टिस करते हो उसके लाइफ में अननोइंगली आप बेनिफिट कर रहे हो। ठीक है। ओके। तो गौरव, ये हमारा ये 5 मिनट, अपना 10 मिनट। ये हो जाएगा अपना, है ना? उसमें आगे भी कवर हो जाएगा सब। ओके। राइट। और बोलिए। हाँ, मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा, हम्म। जब वो मिस्टेक और गिल्ट वाली जो हुई थी ना, हमारी बात हुई थी, इन हाँ दैट सेशन आई स्टिल रिमेम्बर दैट यू रोट दैट मिस्टेक देयर एंड एवरीथिंग।
So why it happened? Because I'm a mother. बच्चे छोटे हैं, so you become angry, you say things that you don't want to, and then you feel guilty. This happens. You always feel guilty. और हम थोड़ा सा parenting books पढ़ते ही है, तो मतलब I was reading about it that there's no need to feel guilty and everything, but वो ना जा नहीं रहा था. But ये कैसे help किया मुझे? The day today itself, actually, it happened in the morning. My younger one was throwing tantrums, और I was trying to explain. It was his school time, तो school को late हो रहा था. अगर मैं थोड़ा और उसको time देती तो school मतलब मेरा सब होता नहीं. So I actually hit him. कि you understand now, you have to wear clothes. So the other one, the elder one, he got very upset. And he said that you hit him. He just pointed it out to me, ungli se. He showed me that you hit him there. It's become red, and you did it to him. So he didn't have words to say, he just pointed it out. And I felt very like, oh God, थोड़ा सा बुरा लगा. But then उसके बाद में जब I was leaving them to school, फिर मैंने उनको समझाया कि you know what, I wanted some order in the house. इतना इतना काम बचा था, and I had to drop you to school, so I needed order. So and he was not listening. So that is the reason I had to, make him understand. So I did that, but it doesn't mean that I don't love you, or I hate you. I hated you at that moment. It is not that, but obviously there is scope of improvement, and I'll try to become a better mother. मतलब मुझे वो समझा कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वहां पे, ये मैंने मेरे लिए कि गिल्टी कॉन्शियस नहीं आया जो हमेशा आता है. स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली है. आई शुडंट हैव डन दैट. देयर इज द बिहेवियर में तो ऑब्वियसली है ही स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट वो गिल्टीनेस से मैं थोड़ा सा निकल गई फाइनली, तो वो मुझे अच्छा लगा. So nice to hear that. I'm really Yeah. grateful for your And sharing. we actually have we are reading book. We are a group of 4 parents, 3 or 4 parents. Yeah. So we always talk about this guilty thing, और वो ना जाता ही नहीं है. हमेशा होता है I felt very bad, और वो होता ही नहीं. But this time it happened, and I didn't go through that, so it worked. And the need thing again worked this time with my younger kid. वो आज this feeling पे मैं जब अभी पढ़ रही थी ना books, हमारा focus इसमें था कि you have to understand the feeling, accept the feeling of the child, accept the feeling. But the problem with feelings is feelings बहुत कम समझ में आती. Like हाँ, he's unhappy, he's upset, he's bored, he's cranky, मतलब कुछ तो इतना ही बोल सकते हो. बट अभी क्या हो रहा है ना, जैसे नीट पे ध्यान जा रहा है, तो नीट फट से समझ में आ जाती है. जैसे टुडे my young one was wearing half pant. He didn't want to wear full pants. It was cold in the evening. I said, you have to wear full pants because it is cold. And he said, I don't want to wear. Please, mama, I don't want to wear. So he was throwing a tantrum, and I was मैं थोड़ा सा सोची, and then the need thing clicked what might be his need now. So I said, okay, you want to choose your full pants because I had given him the full pants. So do you want to choose your full pants? So probably he wanted to have the control of the situation, maybe. So he said yes. So he went into cupboard. He opened the cupboard. He took the full pant, and then he wore it himself. So it worked then. The neat thing there. Hello, am I still connected? Oh, sorry, मैंने म्यूट कर लिया था. हाँ, हाँ, तो हाँ. करेक्ट है, बिल्कुल सही है. तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. एक तरीके से ना, दिस इज गिविंग रिस्पेक्ट टू आवर चिल्ड्रन. Right. पेरेंटिंग की एक बुक है मार्शल रोजनबर्ग की, तो उसमें सबसे पहले यही बताता है वो कि बच्चों को ना हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देते उतना. तो बहुत अच्छी बात है. इट्स वेरी नाइस. तो व्हाट इज योर रिक्वेस्ट नाउ फॉर मी? जैसे आपने ऑब्जर्वेशन बताया, एक्सपीरियंसेस बताए, नाउ एनी रिक्वेस्ट फॉर दैट यू वांट मी टू डू फ्रॉम माय साइड? और नथिंग, ऐसे भी हो सकता है कि देयर इज नथिंग. नहीं 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 नहीं, अगर नहीं, I want to give you the contribution वाला chance. I don't want you to lose on it. क्या चीज? The contribution वाला चांस मुझे आपको देना है, so I don't want to lose on it. This is what I'm saying. हाँ, राइट. No, I was just thinking that during like role plays, if you can also help us in some of the role plays, like every one of us, like turn by turn, obviously, so it will be more beneficial. Excellent suggestion.
बढ़िया लगा मुझे ये आइडिया। हम्म। बहुत बढ़िया, थैंक यू चारू। तो हम लोग वो आई इफ थिंक, आई एम हाँ नॉट, मैं ज्यादा वक्त नहीं ले रही, एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा, इफ आई एम नॉट टेकिंग टू लॉन्ग, इट्स 10:17 इट्स ओके, ऑलरेडी। इट्स ओके, बोलिए बोलिए। ओके, आई जस्ट वांटेड, मुझे ना यहाँ पे नीड समझ में नहीं आ रही थी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू दिस। टुडे माय सन केम होम एंड उसका एक था, ही मेड सम ड्राइंग एंड हिज फ्रेंड सेड दैट हिज फ्रेंड मस्ट हैव टोल्ड हिम कितनी गंदी ड्राइंग बनाई है तूने, ऐसे। एंड ही एक्चुअली केम होम, ही डिडंट टेल मी दैट डायलॉग, ही जस्ट सेड कि मम्मा मुझे ना अच्छी बोट और अच्छा ये सब बना देना, मुझे मेरे टीचर को दिखाना है, फिर मुझे मेरे फ्रेंड को दिखाना है। तो आई टोल्ड हिम, अच्छा। मैंने कहा, क्या हुआ, आपने फ्रेंड ने कुछ बोला आपसे? तो ही सेड, या, ही सेड बहुत गंदी ड्राइंग बनाई। सो हियर आई couldn't understand his need, he just wanted like उसका मतलब he wanted to share it only, और थोड़ा सा मीनिंग वाला भी पार्ट आ जा रहा है उसमें कि मैं एक्चुअली नीड को गई मैं, बट आई couldn't understand what डिड यू need सी is he दिस feeling. पेज? डिड यू गो टू दिस Yeah, पेज? I, yes, ओके yes, I ओके saw. ओके। सो मीनिंग मुझे नहीं लगता, माय गेस, दिस Hmm. इज माय गेस, Hmm. Hmm. अल्टीमेटली ही ओनली हैज टू वेरीफाई, जैसे Hmm. योर Hmm. सन Of course. विल हैव टू Hmm. वेरीफाई। बट मुझे नहीं लगता नीड का ये है, मीनिंग का है। Hmm. मुझे लगता है मे बी फॉर अप्रिसिएशन वन, Okay. Hmm. सेकंड कैन बी फॉर कंपेनियनशिप, क्योंकि अगर अच्छी ड्राइंग बनेगी अगर तो वो दोस्ती वो वैसे थोड़ा बढ़ेगा। सो Okay. टू नीड्स ऑफ कनेक्शन एंड मे बी Hmm. अ नीड फॉर क्रिएटिविटी इन प्ले। Okay. Hmm. He wants to improve it probably. Yes, he wants to improve in his creativity. Hmm. Right. That Okay. can be the meaning का पार्ट में, यहाँ growth का पार्ट आ सकता है। Hmm. He Okay. wants to grow in creativity. Right. Okay. Good. Yeah, it makes sense. Actually, I was Yes. trying to, but I was not able to connect. हाँ हाँ Okay. हाँ, राइट। सो ये ना बिल्कुल मतलब दिस इज लाइक, मैं बहुत दिन इसको, मेरे एक ग्रीन बोर्ड है मेरे बाजू में रूम में, तो Hmm. उसको लगा के रखा था मैंने फीलिंग्स और नीड्स का। तो काफी टाइम इसको प्रैक्टिस कर करके फिर वो काफी वो ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन Right. इनिशियली मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत सारे मार्क्स वार्क्स किए, कितने प्रिंट आउट्स निकाले होंगे, तो फिर जाके वो इंटरनलाइज हो गया। Right. Okay. Yeah. Thank you. वेरी नाइस, थैंक यू फॉर आस्किंग। और बोलिए। आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, बताइए। भुवनेश्वर जी बोलिए। हाँ, मुझे क्लास ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने बहुत पहले ज्वाइन किया था सावित्री जी से, लेकिन वो हम्म काफी समय से वो गैप रहा। हम्म लेकिन आपने उसको बिल्कुल एक सहज ढंग से समझाया हमको तो। और मैं खुद, मेरे में ऐसा अभी देख पा रहा हूँ कि मैं यानी मैं खुल के बात नहीं कर पाता हूँ जनरली। इसमें तो काफी मैं बातचीत किया ऐसा लग रहा है मेरे को आपके साथ में, तो नहीं तो मैं किसी से बात नहीं करता हूँ वैसे तो। हम्म। तो एक अच्छा लगा कि ये एनवीसी मुझे काफी हेल्प करेगी ऐसा लग रहा है मैं। और इससे मेरा अच्छा ही होगा ऐसा लग रहा है मैं, क्योंकि मुझ में एक कमी है कि मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूँ जनरली। तो इससे मेरे को काफी सहयोग मिलेगा आगे वाले क्लासेस ज्वाइन करने से वगैरह, ये तो मुझे नजर में आ रहा है। और काफी अच्छा लगा 5 दिन में जितना भी सीख पाए। एक सेल्फ के साथ भी थोड़ा समझने में ये हो रहा है, आसानी हो रहा है अभी, ऐसा मुझे लग रहा है। बढ़िया। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ी आपकी, आपको रिलीफ हो रहा है, हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ हाँ, रहा है थोड़ा बात सा करने में, ऐसा, हाँ कम्युनिकेशन। हाँ, इसमें तो मेरा ऐसा लग रहा है कि मैं बात कर पाऊंगा, क्योंकि अपने पास, मेरे पास कुछ नॉलेज तो है लेकिन मैं वो किसी को बता नहीं पाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो इससे मुझे काफी हेल्प हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे अभी। तो उम्मीद भी हो रही है आपको, हेल्प हो, यू आर फीलिंग हाँ हाँ। होपफुल। ओके, वेरी गुड। सो एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम मी?
यही आप रिक्वेस्ट बोले तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नहीं है, अगर कुछ हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक ठीक, अभी तो नहीं है, अभी कुछ रिक्वेस्ट अभी कुछ ध्यान याद नहीं आ नहीं आ रहा, रहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। है। तो आप लोग सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे को ये चीज आगे फैलाना है, ठीक मेरे है, को और लोगों तक पहुंचानी है ये चीज। तो आप ठीक लोग मैसेज शेयर करो, और मैसेज ठीक शेयर नहीं कर पा रहे हो अगर, तो इसका मतलब कि कुछ रोक रहा है आपको, आपको ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। तो क्या ठीक नहीं है वो मुझे बताओ। यस, ठीक है, अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो इसका मतलब कुछ ठीक नहीं है। तो क्या ठीक नहीं है वो मुझे फ्रैंकली बताइए, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूं और फिर हम इसको आगे बढ़ा सके। यस। ठीक है, ये मेरा आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, थैंक यू ओके, भुवनेश्वर जी। और बताइए, थैंक और यू, कुछ थैंक यू। लोग बताइए। Sir, यस, प्रेरणा। the overall workshop was really, really nice. And my need for communication and awareness was fulfilled. And I feel satisfied and I feel awesome after the workshop. ओके, योर And नीड फॉर कम्युनिकेशन एंड awareness. awareness, very nice, beautiful. Okay, and you are feeling satisfied, very good. Okay. Yeah. And the this part of receiving is equal to giving and Hmm. vice versa was like amazing, Hmm. that part. And it really helped me because um even I had contacted you for the same, because I was feeling very guilty or dependent on my parents. And Hmm. now I am able to let go of that guilt. Hmm. Yeah. So now I know that they are receiving something by doing that. Yes. 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 So Yes. nice. I am feeling relieved. मुझे सुन के अच्छा लग रहा है. Really amazing, Prerna. Thank you for sharing. So, any request from my side? I mean, you would like to request anything? So next time when you take the workshop, if the timing could be changed. If the time could be changed. Yeah, Okay, what would be your preferred timing? maybe in the evening or in the afternoon. Suggest specific time. 4 to 6. See, now I am asking her, SMART. Specific बताओ मेरे को. हाँ, tell 4 to me. 6, maybe 4 to 6. 4 to 6. Okay, I'll have to see that. I'll have to adjust a few things. Or any other option? Afternoon में 2 to 4. मतलब basically either 2 to 4 or 4 to 6. मतलब ऐसे ही कुछ timing, So 2 to if 4 is possible. okay. Yeah, 2 to 4 is okay with me. But I think for most of the other people, they will be busy. So we'll see how to do it. We'll see so that Yes, it is mutually uh, possible for everybody. So Prerna, what is the problem in attending this 9 to 10:30 timing? actually, sir, I What are have your to get up at 4 and by 9 I'm like, I want to sleep. I mean, I'm not able to keep myself, awake for a very long time. okay. Yeah, So you have to get up early at 4, and so your sleep isn't enough. The sleep yeah, that you're getting isn't enough. And for the whole yeah, day you have to because attend college, etc. yeah, I'm having my classes online. So Okay. yeah, I have to attend that as well. And It right gets now I'm busy strenuous. doing that. Yeah. It gets strenuous. So even if we have once a week, even that will be strenuous for you. Will that No, also be sir. strenuous? I think once a Mm, week में हो जाएगा ना, yeah, because ये तो yeah, 5 yeah, day yeah. थोड़ा alternate day था. That's why it may have become a little pressurized. Yeah, actually, even after going to bed, it takes like an hour to Yes, get to sleep. So correct. it almost um Okay. So let us yeah. see if possible we'll try to change the timing. But if not, then
we'll have to keep it 9 to 10:30, but let us see how it goes ahead. If anybody else can also give some suggestion, I am okay to that. Very nice, Prerna. Anything else? Sir, so you had mentioned that इवेंट जो है वो नहीं हमारी फीलिंग्स को ये कर रहा है, नीड जो है उसकी वजह से हमें ऐसा फील हो रहा है। Yes. तो मैंने भी इंटर्नशिप जब किया था CBT मतलब REBT के लिए, तो उसमें भी हमें लाइक नीड तो नहीं था, उसमें ABC मॉडल होता है। सो A इज द इवेंट एंड B इज द बिलीफ और आवर थॉट्स, और C जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, व्हाटएवर वी फील और व्हाटएवर वी एक्ट वगैरह। तो उसमें उसमें इट वाज एक्सप्लेन कि यूजुअली वी थिंक कि ऐसे ऐसे हुआ इसलिए मुझे ऐसे एंजाइटी हुई या मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट धीरे धीरे वो थेरेपी के थ्रू इट इज बीन एक्सप्लेन कि जो बी था, जो बिलीफ था या जो थॉट्स था, उसके वजह से वो कॉन्सिक्वेंसेस हुए। सो आई कुड रिलेट टू दैट व्हेन यू एक्सप्लेन। Yeah, correct, Yeah. correct. Good. I'm really happy to know because I want this side of the perspective from you कि जो psychology है उसमें क्या thoughts है, how does it match or doesn't match with NVC. I want all this feedback from you. नहीं सर, it matches a lot and even the empathy वाला thing. It is Okay. very important to empathize, to communicate. Yes, correct. Yeah, that's ठीक it है. though. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot, Prerna. बताइए. Anybody else? विवेक, आपका हो गया शेयरिंग? हाँ, आप बोलिए. नहीं, बस मैं ही रह गया। अच्छा. Okay. बहुत ही हेल्पफुल सेशन रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ 2-3-4 चीजें बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपने मध्यस्थ दर्शन का बोला ना, वो 7 दिन का शिविर मैंने कर रखा है। तो अच्छा. वहां पे क्या था, उसमें एक चीज सीखा कि कैसे आउटर वर्ल्ड से अफेक्ट नहीं होना है, राइट। हाँ. बट मतलब वहां पे एक थ्योरी मिली, बट उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट मुझे एनवीसी से सीखने को मिला कि क्या सोचूं ऐसे जिससे कि वो चीज मेरे ऊपर, जैसे आउटर वर्ल्ड से हम अफेक्ट होते हैं ना, तो आउटर वर्ल्ड से हम अफेक्ट कैसे नहीं होंगे, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत काम में आएगा जो अभी हमने एनवीसी में सीखा है। हाँ. तो एक हमें वहां से एक सोचने का डायरेक्शन मिला, बट उसके लिए एज ए टूल एनवीसी है। ये मेरा वो, और ये दोनों अटेंड करने के बाद ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल. राइट, फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड। और वहां से कुछ चीजें जो अनआंसर्ड लग रही थी, लग रहा था कि उसमें कुछ तो मिसिंग है, वो इसको करने के बाद लग रहा है कि नहीं, वो अभी थोड़ी कंप्लीट जैसा लग रहा है। मैं अभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं सीख गया सब कुछ, बिकॉज अभी मेरे अंदर ये जस्ट एक बीज फॉर्म में आया है। अभी ये मैं इसको आगे कितना जी पाता हूँ उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये 2 चीजें थी। कुछ जो पॉइंट टू पॉइंट में बताना चाहूंगा जो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा इस सेशन का। एक है कि हर आदमी के लाइफ में हैव टू सिचुएशन है, बट वो हमारा माइंडसेट है। अगर हम अपना माइंडसेट चेंज करें, अपने सोच का डायरेक्शन चेंज करें, तो हम उसको हैव टू से चूज टू में जा सकते हैं। Yes. ये बहुत ही मतलब ऑसम कॉन्सेप्ट मिला मेरे को। एक दूसरा, पूरे एग्जिस्टेंस में सिर्फ गिविंग बोल के कुछ है नहीं, गिविंग के साथ साथ इनबिल्ट है रिसीविंग। तो ये एक कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल मतलब यूएसपी है ये सेशन के, अच्छा. मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए। राइट. और रिक्वेस्ट फॉर्म में मैं क्या बोलता हूँ, ये जो हम ब्रेकआउट रूम में जब जाते हैं, उससे पहले कई बार कैसा है ना, हम लोग 2 लोग ब्रेकआउट रूम में जाते हैं और दोनों को सूझता नहीं है कि हम कैसे रिएक्ट करें। तो ओपन सेशन में आप किसी भी एक कैंडिडेट के साथ रोल प्ले करो, सो दैट सबके लिए एकदम परफेक्ट एग्जांपल रहेगा कि अंदर जाके मुझे कैसे एक्ट करना है। जैसे मैं कई बार अंदर जाके ब्रेकआउट रूम में मुझे सूझ नहीं रहा मैं क्या बोलूं, सामने पार्टनर भी है, उसको भी नहीं सूझ रहा है कि क्या बोलना है, कैसे करना है। तो थोड़ा अगर आप मेन सेशन में ऐसा करेंगे ना, तो सबके लिए एकदम इजी रहेगा समझने के लिए, फिर सब जाके अंदर एक्ट कर पाएंगे। बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने।
बिल्कुल। और थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने वो परिचय शिविर भी किया है, और आगे आपको टूल मिला है इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करने के लिए। सो वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच विवेक। थैंक यू सर। चलिए, हो गया सबका, एंड करें मीटिंग। तो हमारा ग्रुप बना हुआ रहेगा, कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हम व्हाट्सएप पे तो कर ही सकते हैं। और उसके अलावा फिर हम मिलेंगे अब 4 जनवरी को, जो कि हमारा 3 महीने का वीकली वंस मिलने का रहेगा। प्रैक्टिस, इट इज ओनली प्रैक्टिस, उसमें कोई थियरी नहीं है। अब थियरी पूरी कवर हो गई, 90% थियरी कवर हो गई, एक आध दो कुछ कॉन्सेप्ट आ जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ एप्लीकेशन एप्लीकेशन ही रहेगा अब। तो जो तकलीफें आ रही हैं या जो उपलब्धियां हो रही हैं वो शेयर करेंगे, तकलीफें जो है, मुश्किलें जो है वो हम उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलो, ऑसम, बाय बाय एवरीवन। बाय नमस्ते। सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू, बाय थैंक सर, यू गुड नाइट। सर। बहुत बहुत बाय, धन्यवाद। गुड नाइट थैंक यू, एवरीवन। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू सर। थैंक यू।